वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट बाइक टैक्सी न्यूज़ के बारे में। पिछले 6-7 महीनों से सब कुछ बड़े स्मूथली चल रहा था, बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी जगह सभी राइडरों में यही खौफ है कि बाइक टैक्सी में चालान, पोर्टर में चालान और ऐसे न्यूज़। आप सभी ने यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से 150 बाइक्स यानी 150 बाइक्स चालान और सीज का न्यूज़ सुना होगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बाइक टैक्सी और इन चीज़ों का चालान होने लगा? तो चलिए इसी टॉपिक पे दोस्तों हम लोग कुछ फैक्ट और डिटेल में बात करते हैं। यूट्यूब्स अर्निंग वीडियोस। एक राइडर बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम करके यूट्यूब पे वीडियो के थ्रू हम सभी को ये दिखा रहे हैं कि हम 12 से 15 घंटे के अंदर 3000 से 3500 रुपये कमा सकते हैं या फिर कमा रहे हैं। तो जी हाँ, और ये वीडियो सिर्फ हम बाइक टैक्सी राइडर ही नहीं, हमारे जैसे जो टैक्सी चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं या फिर जो भी काम करना चाहते हैं नया, अपने जॉब से फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद वो भी ये सोचते हैं कि शायद ये फैक्ट है और मैं भी ऐसा काम कर सकता हूँ। देखिए, जो ऑटो वाले हैं वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए भाई, ये बाइक टैक्सी वाला या डिलीवरी वाला 3500 रुपये कमा रहा है। ये 3500 रुपये आज से 5 साल पहले ऑटो वाले कमाते थे। ऑटो राइडर्स को शायद ये लगता है कि ये जो बाइक टैक्सी वाले हैं ये हमारे हक का खाना खा रहे हैं, हमारे हक की अर्न कर रहे हैं, जो कि ये फैक्ट नहीं है। मेरा मानना है समय के संग बदलाव बहुत जरूरी है। ऑटो टैक्सी और ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन की शिकायतों की वजह से हम सभी बाइक टैक्सी राइडरों को इस प्रॉब्लम का सामना अभी आने वाले कुछ दिनों तक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप भली बातें समझ सकते। आप सभी व्यूअर्स या फिर जो भी ये काम करते हैं, उनके जहन में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है, चीजें समझने और कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर फैक्ट क्या है, हम उसको समझना नहीं चाहते। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है, क्या दिल्ली में बाइक टैक्सी लीगल है या फिर इलीगल? सो दोस्तों, मैंने 7 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये क्लियर कर दिया था कि दिल्ली में अगर आपको बाइक टैक्सी अब से चलाना है, यानी कि नवंबर 2023 से, तो आपको ओनली ईवी ही चला सकते हैं। अगर आप पेट्रोल चलाते हैं तो ये इलीगल है। होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा, वो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पे वो वीडियो दे दूंगा। नवंबर 2023 से पहले अगर बाइक टैक्सी हम जो भी चला रहे थे राइडर, और अपने पर्सनल बाइक या फिर ईवी, तो दिल्ली में बाइक टैक्सी का कोई भी ऐसा रूल ही नहीं था, यानी कि बाइक टैक्सी का कोई ऐसा वजूद ही नहीं था। इसलिए दिल्ली सरकार ने ये सब देखते हुए एक नया रूल, एक नया बिल जो है वो पारित किया, एग्रीगेटर बिल 2023 बोल सकते हैं। ये एक पीडीएफ में, जो कि 1 MB का है, मैं चाहे आपको डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ भी दे दूंगा, जिसमें कि ये बताया गया है कि डे 1 से ही दिल्ली में बाइक टैक्सी पहले तो था ही नहीं, है ना, और जो भी हम कर रहे थे या कंपनियां हमसे चलवा रही थी, ये इलीगल तरीके से था, है ना। यानी कि दिल्ली सरकार के मंजूरी के अगेंस्ट, उनको सिर्फ पता भी नहीं था कि हाँ ये चल रहा है कि नहीं। हालांकि पता सबको है, बट एज ए कागज कार्रवाई में यही था कि भाई दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं है। लेकिन ये इस रूल के बाद क्या किया गवर्नमेंट ने कि सभी एग्रीगेटर्स कंपनी, लाइक बाइक टैक्सी हो या फिर फूड डिलीवरी हो, सभी को नोटिस भेजा, बताया कि हाँ हमने एक नया बिल लेके आए हैं, इसके अंडर में आप लोग काम कर सकते हैं। वो बिल क्या था मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। ये 21 नंबर में साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने इस कट का लगा दिया है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर आपको दिल्ली में काम करना है ये कंपनी के लिए, तो आपको आपके फ्लीट में, यानी कि सपोज जैसे ओला है, तो ओला को दिखाना होगा आपको सबसे पहले तो एक लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से, एग्रीगेटर लाइसेंस, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हैं उसका एक लाइसेंस लेना होगा हमसे, जिसको इस लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल होगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, उस 5 साल होगी। और उस जो पहले आप जैसे लाइसेंस लेंगे उसमें आपको 25% यानी कि 25% ईवी शो करना होगा। यानी जो भी गाड़ी आप शो कर रहे हैं, लाइक अभी तो लाखों में गाड़ियां चल रही है, अगर कोई भी कंपनी XYZ, रैपिडो, पोर्टर, ओला, उबर या फिर पोर्टर है, तो इन कोई भी कंपनी अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो उनको ये दिखाना होगा कि हमारे पास 1 लाख गाड़ियां हैं, जिसमें से 25,000 जो गाड़ी हैं, मतलब 25%, है ना, या फिर मिनिमम 25 गाड़ियां, ऐसा बोला गया था। आपको वो गाड़ियां ईवी में शो करनी होगी, है, तभी आपको वो लाइसेंस मिलेगा। डे 1 से ये रूल था दिल्ली गवर्नमेंट का, जब ये रूल पारित हुआ था। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों देखिए ग्रीन फ्लैग तो दे दिया ईवी को लेकर कि आप ईवी जो है चलेगा 25%, बाकी जो भी आपके हैं वो हाल फिलहाल चलेंगे आने वाले 6 महीने में।
और 2030 तक फुल्ली ईवी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हम सबके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कंपनियों ने लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से, 5 साल का जो लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है उस पर, या फिर इस फ्लीट को इसी तरीके से रन कर रही है। अब हम सभी राइडर कंपनी से ये पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा चालान हो रहा है, हम राइडर्स जमीनी हकीकत देखते हैं। अभी जो चालान हुआ है और कड़कड़ूमा कोर्ट और बाकी कोर्टों में ऐसा सुनने में आया है कि भाई ये राइडर्स अपने जुबानी बताया हुआ है, आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू सुना होगा कि 150 से अधिक जो है चालान हुए हैं और मिनिमम चालान जो है वो 5,000 का है। बाइक सीज हो गई है जिसमें आपको 10,000 15,000 तक का भी जुर्माना लगा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो बंदा जो भाई डेली का 350-400 रुपये कमा रहा है उसके लिए, और जो बंदे 3,000-3,500 दिखाते हैं, देखिए उन्होंने भी अपनी हकीकत बताई हुई है, लेकिन हम लोग समझना नहीं चाहते कि भाई वो 4 दिन में 1 दिन काम करता है, उसके लिए अपने पिछवाड़ा वो लाल कर रहा है, तब जाके इतना कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप समझो। तो हम ये सवाल कर सकते हैं कंपनी से कि क्या आपने एग्रीगेटर लाइसेंस जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था न्यू रूल के अकॉर्डिंगली, वो लाइसेंस आपने लिया है कि नहीं लिया है। अगर आपने ले लिया है और आपके पास एक्यूरेट लीगली काम कर रहे हैं, तो क्या आप हमें उसका भी एक प्रूफ दे सकते हैं, जिससे कि मैं जब मुझे कभी पकड़ा जाता है, चाहे वो ईडी पकड़े, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पकड़े या फिर ट्रैफिक पुलिस पकड़े, और अगेंस्ट द प्राइवेट व्हीकल यूजिंग इन कमर्शियल यूजेस, उसके अगेंस्ट अगर चलान होता है, तो मैं उनको ये दिखा सकता हूँ कि देखिए दिस इज़ द प्रूफ, और कंपनी ने हमें दिया हुआ है, कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है, जिसके लिए कंपनी ने दिल्ली गवर्नमेंट को इतने लाखों का जो फीस पे किया है, क्योंकि 5 साल के लिए लाइसेंस है, जिसके लिए एक भारी फीस जाएगा, है ना, नॉमिनल फीस जाएगा, भारी फीस जाएगा, जो भी वो तो पेपर में लिखा होगा, हमें नहीं पता, बट मैं आप लोगों को एज ए न्यूज़ ये बता रहा हूँ। तो हम ये पूछ सकते हैं कंपनी से, जिससे कि हम लोग भी सिक्योर हो जाएंगे और कंपनी भी सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि भाई उसका पार्टनर हम लोग को एज ए पार्टनर बोलती है कंपनी, तो हम भी एकदम सिक्योर हो जाएंगे फील्ड में काम करने के लिए। आप लोग इसमें क्या बोलेंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ये बात उन कंपनी पे सबसे ज़्यादा लागू होता है दोस्तों, जो भी कंपनी अपने एक पार्टनर्स को उस कंपनी में ऑनबोर्ड के लिए थाउजेंड्स रुपीज़ तक चार्ज करती है, ठीक है, क्योंकि हम 1,000 रुपये देते हैं और फिर भी हमारा अगर 5,000 का चालान हो जाता है। जी हाँ, मैं पोर्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, भाई का नाम लिखा के पोर्टर के चला रहे थे, जिसकी वजह से उसका ये चालान हुआ है। तो क्या पोर्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ वो अपने पार्टनर्स को वो लाइसेंस की कॉपी दे दे कि हाँ जब भी कभी चालान होता है तो आप ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जल्दी दोस्तों, पोर्टर का अलग से, ठीक है। हाल फिलहाल ये न्यूज़ हम कवर करते हैं। मेरे कहने का मतलब, और इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं अपने प्राइवेट व्हीकल से जिसका नंबर प्लेट जो है सफ़ेद है, यानी 15 साल का हमने टैक्स दिया है, रोड टैक्स, और हम उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए करें, बट यही चीज़ अगर हम कमर्शियली एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो पार्सल डिलीवरी हो, पैसेंजर डिलीवरी हो या फिर फूड डिलीवरी, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा या फिर ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर, जी हाँ, हमें चालान होगा। हमें सिर्फ एक ही कंडीशन पे बच सकते हैं, अगर हमारे एग्रीगेटर यानी हमारे पार्टनर्स, कौन, ओला, उबर, रैपिडो या फिर जो भी हम जिसके थ्रू काम कर रहे हैं, वो हमें अगर वो लाइसेंस दिखा दें या फिर हमें एक प्रूफ दे दे कि हाँ वो वैलिड है और लीगल तरीके से काम करें, और ये देखिए मैं उनका पार्टनर हूँ, है ना, जिसमें आपकी गाड़ी का व्हीकल नंबर भी होगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो। हाल फिलहाल आपने देखा होगा पोर्टर सभी से ये बोल रही है, स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ, वो ये कह रही है कि आप अपने सारे दस्तावेज लेके चलें और वो उनको दिखाएं। क्या उस राइडर ने भी तो दिखाया ही होगा, क्योंकि काम तो कमर्शियल है, प्राइवेट है, तो हमें कुछ प्रूफ होना चाहिए पार्टनर्स के पास कि हमने लाइसेंस लिया हुआ है। ये देखिए हमारे जो एग्रीगेटर है यानी कि पोर्टर है, उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है, और ये देखिए इसका प्रूफ, ये हमें उस अधिकारी को देना होगा जो इनफ्रंट चालान कर रहा है। अगला फैक्ट है दोस्तों, टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट करा है अभी हाल फिलहाल जो चालान हो रहे हैं इसको, क्योंकि वो लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, जिसके वजह से ये चालान वापस से शुरू हो गए, है ना। क्योंकि सरकार को कैसे पता लगता है चीज़ें, वो जब भी पता लगता है जब कोई उनको बताता है। बता कौन रहा है? ऑटो वालों का ये मानना है कि बैक टैक्सी आने से उनका काम जो है इम्पैक्ट हो गया, और हुआ भी है, मेरा मानना तो ये है, बट आप लोग क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑटो वाले हैं एक टाइम पे इतना ज़्यादा ज्यादती करते थे पैसेंजर के संग, अभी भी करते हैं। अगर आप जाएंगे कहीं पे तो जो ऑनलाइन बुकिंग आएगा 70-80 रुपए का, और ऑफलाइन में वही चीज़ वो 400 रुपये मांगते हैं। तो इसकी शिकायत ऑटो वाले की कहाँ करनी चाहिए, ये भी आप लोग जरूर बताएं। मैं हाथ जोड़ के ऑटो यूनियन और उन सभी बंदों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कानून को हाथ में ना लें तो बेहतर होगा।
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए लास्ट टाइम इसी तरीके से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें कि दिल्ली के कुछ टैक्सी यूनियंस के मेंबर्स हम बाइक टैक्सी राइडर्स भाइयों को उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचा रहे थे। जी हाँ, उनको डायरेक्टली अपने मोबाइल से बुक करके बुलाते थे, उनको हरासमेंट करते थे, वीडियो बनाए हैं, उनको बातें सुना रहे हैं कि प्राइवेट क्यों यूज़ करे ये वो। तो भाई उसके लिए देखिए, अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, ये तरीका गलत है कि आप लोग किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनली पैनिक करें। आपको किसी ने इस चीज़ का हक नहीं दे दिया है कि आप किसी भी राइडर को ऐसा करो, ठीक है। जो कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, जो कानून के अधिकारी हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो काम कर रहे हैं अपना, वो चालान कर रहे हैं, वो सीज कर रहे हैं, उनको अधिकार दिया हुआ है सरकार ने, तो उनको हक है इस चीज का, आपको हक नहीं है, आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग भी इंसान है आपके जैसा। अगर बाइक टैक्सी राइडर ऑटो वाले को काम खा रहे हैं, उनके पेट पे लात मारे, ऐसा ऐसा लग रहा है। वैसे तो बदलावी जिंदगी है और ये आगे हम हैं, अभी कोई चला रहा है, बाद में फिर कोई चलाएगा, आपके कहने पे ये बंद नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको लग रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास पावर है ज़्यादा और आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप करवा सकते हैं तो उन ऐप को बंद करा दीजिए जो बाइक टैक्सी चलवा रहे हैं या फिर डिलीवरी का काम करवा रहे हैं। तो भाई बहुत कृपा होगी अगर आप ऐप को बंद करवा देंगे, तो तब लगेगा भी हम लोगों को कि जी हाँ, सच में आप लोगों के पास पावर। अदरवाइज बिल्कुल आप भी कॉमन इंसान है हमारे जैसे, तो प्लीज आप भी जियो और हमें भी जीने दो। तो ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों मेरे नज़र से, जो अभी हाल फिलहाल चालान होने के पीछे का रीज़न है। और आप में से कोई भी अगर पेट्रोल की बाइक चला रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल अपनी गांठ मान लीजिए कि आपका चालान कभी भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप पर्सनल बाइक को कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप चालान के लिए तैयार रहें। चाहे कोई भी कंपनी बोल रही है कि नहीं होगा चालान, ये नहीं हो रहा, तो आप उनसे, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ, आप एग्रीगेटर उनका लाइसेंस मांग सकते हैं और उसमें आपका डिटेल हो कि हाँ भाई मैं आपका पार्टनर हूँ, ये आपके थ्रू काम कर रहा हूँ, ठीक है, और इन्होंने लाइसेंस ले रखा है। ये लाइसेंस आपको अधिकारी को दिखाना होगा जो ऑन स्पॉट आपका चालान कर रहा है। अगर ऐसा नहीं दिखाएंगे आप, तो जी हाँ, आपको चालान का तो करना पड़ेगा। हम भी सब मिलके मांगेंगे कंपनी से कि भाई आखिर चालान हो रहा है, और क्या इस नए एग्रीगेटर ईवी रूल के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट से दिल्ली के अंदर काम करने के लिए लाइसेंस ले रखा है कि नहीं ले रखा है। अगर ले रखा है तो प्लीज़ हमें भी एक कॉपी दे दे, जिससे कि हम आगे का प्रोसेस कर सकें और तसल्ली से बिना डरे फील्ड में काम कर सकें। अगर मैंने कुछ भी इनवैलिड पॉइंट बताया दोस्तों, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। और किसी के भी दिल को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हम सबको एक साथ मिल के रहना होगा। काम करने के लिए देखिए आगे पीछे होता रहता है चीज़ें, लेकिन पर्सनली मैं किसी के साथ नहीं हूँ। पर्सनली मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहता हूँ ना कुछ। बस मेरा काम है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि यार ये न्यूज़ आ रही है और ऐसा हो रहा है, ऐसा आ रहा है। मेरे पे मोर देन 200 DMs आ चुके हैं इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगा यार अब चुप ही नहीं रहना चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअल में क्या है। तो अगर बाइक टैक्सी दिल्ली में चला रहे हो, आसपास के एरिया में चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उतना सख्ती नहीं है। लेकिन वो जो ईवी रूल है वो दिल्ली में है। अब क्या है कि भाई बाकी पार्ट्स जो हैं उनका क्या रूल है, अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है उस बिल में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं कि चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। और अपने सेफ्टी से चलाएं अगर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेली रोजी रोटी इसी काम से कर रहे हैं दोस्तों। तो भाई सेफ्टी का ध्यान रखो, अपने हिसाब से काम करो। पोर्टर जैसे कंपनियों में हैवी पार्सल ना लें, कस्टमर को डायरेक्टली डिनाई करे हैवी पार्सल के लिए, और रोल के हिसाब से काम करें। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच।